सपोज आपने कहा 10 लाख रुपए दिया और इन रिटर्न आपको सामने वाले ने आपने कहा था कि मुझे 10% रिटर्न देना, कितना 1 लाख रुपए बढ़ा के देना साल भर में, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो सामने वाला आपको कितना दे रहा है, 11 लाख देना चाहिए, लेकिन मान लो वो दे रहा है 14 लाख रुपए, तो इन रिटर्न आपको ज्यादा कितना दे रहा है, सर 11 देना था 14 दे रहा है, तो कितना 3 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। तो 3 लाख रुपए पे हमें एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स होता है, उस परसेंटेज का किसको फायदा होता है, ब्रोकर को फायदा होता है और क्लाइंट को बचा हुआ पैसा रिटर्न कर देते हैं हम। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हमने अच्छा परफॉर्म किया। क्या बोला मैंने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उसका नाम पड़ता है परफॉर्मेंस फीस। क्या नाम पड़ता है उसका, परफॉर्मेंस फीस। अच्छा, परफॉर्मेंस फीस सारे एक्सपेंस डालने के बाद आते हैं, कैलकुलेट किया जाता है कि सारे एक्सपेंस जो भी मैनेजमेंट फीस हुआ या जो भी है वो सब होने के बाद ही परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेशन होता है। तो मैं आज उस परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले नैव आप सीखो। नैव क्या होता है, एनएवी बोलते हैं जिसको। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू तो नाम में ही छिपा है नेट एसेट। अच्छा, नेट एसेट कैसे बनता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू जो एसेट बचा उसे बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं उसको हम, नेट एसेट। तो नैव निकालने का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड। आपके पास कितना नंबर ऑफ यूनिट है बचा हुआ, उससे डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका एक प्राइस आ जाएगा। उस प्राइस को बोलते हैं नैव का प्राइस, नेट एसेट वैल्यू का प्राइस। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो जैसे कि आप नेट एसेट वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट यहां पे डिवाइड किया तो नैव आ जाता है। ठीक है, अच्छा नैव इतने से भी बनता है। ये नेट एसेट वैल्यू जो रेट है ना, नेट एसेट वैल्यू नैव रेट हो गया था, अब ये क्या है, सिर्फ नैव है। ये क्या है बेटा, अभी नैव मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी आपका बचेगा उसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नैव। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दोगे तो आपको एक रेट मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो नैव का मीनिंग आपने समझा होगा। फिर आती बात किसकी, परफॉर्मेंस फीस की। तो परफॉर्मेंस फीस जो होता है बेटा वो किसमें होता है, नंबर ऑफ परसेंटेज सामने वाला डिसाइड करता है। बोलता है कि मैं परफॉर्मेंस फीस चलो आपको 20% दूंगा। अगर आप जितना मैं बोल रहा हूं उससे अगर ज्यादा निकाल के देते हैं तो आपको कितना दूंगा बेटा, 20%। मैंने एग्जांपल के लिए 20% ले लिया। तो परफॉर्मेंस फीस का अपना मतलब समझे रहेंगे कि क्या है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। हर्डल रेट क्या होता है बेटा, हर्डल रेट मतलब होता है कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया और आपको बोला 10% कम से कम, मतलब जो 10% है ना इतना तो आपको निकालना ही है। मतलब ये मैंडेटरी कर दिया आपके लिए कि 10 लाख ले रहे हो भाई, 1 लाख रुपए तो आप तो देगा। तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे नहीं बोलते, उस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलते। तो मान लो एग्जांपल ये आपका 10% सामने वाले ने बोला कि हे मैनेजर आप सुनो, मेरा 10 लाख रुपए आप लो। क्लाइंट बोलता है मेरा 10 लाख रुपए लो और मुझे इस इन रिटर्न 10% एक साल के अंदर चाहिए। तो 10% ये क्या हो गया, हर्डल रेट। क्या बोलते हैं इसको, हर्डल रेट। वापिस से, हर्डल रेट क्या होता है कि जो अमाउंट हमने लिया इन रिटर्न जो हम उसको पे करेंगे, मिनिमम जितना हमें पे करना, मिनिमम जितना हमें इन रिटर्न देना ही है, उसे हम बोलते हैं हर्डल रेट। हर्डल मतलब हार्डली अर्न करके जो देना है आपको, जो मेहनत करके उतना तो कमाना ही है, उतना कमा के आपको सामने वाले क्लाइंट को देना है। अगर नहीं दोगे तो कम आया तो कम ही देना पड़ेगा, अपने जेब से नहीं जाता है, बट वो क्लाइंट आपसे चला जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। आप प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे उसके पैसे को, आप प्रॉपर उसका जो इन रिटर्न देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए आप हर्डल, हार्ड यहाँ पे मेहनत करके आपको इतना निकालना ही होता है, जिसे हम बोलते हैं हर्डल रेट। अब बात आती है हाई वाटर मार्क की। किसकी बात आती है बेटा, हाई वाटर मार्क। ये क्या होता है, हाई वाटर मार्क, पानी नाक तक आ गया है ना, तो एक बोलते हैं ना यहां तक पानी आ गया, बस हाई वाटर। एक लेवल है, एक लेवल सेट किया गया कि इसके ऊपर सामने वाला क्लाइंट हमें पैसा दे रहा है, 10 लाख रुपए दे रहा है, फिर 1 लाख निकाल रहा है, वापस से कुछ दिन बाद 1 लाख दे रहा है, तो भाई 10 लाख के ऊपर हम थोड़ी ना निकालेंगे। तो जितना एक रेट होता है, फिक्स होता है, एक अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाई वाटर मार्क। वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। सपोज 1 लाख रुपए आपने इनिशियली दिया मुझे, 1 लाख रुपए मुझे आज, 10 लाख रुपए आज मुझे दिया आपने, तो जो हाई वाटर मार्क बनेगा वो 10 लाख रुपए बन गया एज अ ओपनिंग। क्या बन गया, ओपनिंग। सपोज आपने 10 लाख रुपए कैपिटल मुझे जो दिया वो आज का हाई वाटर मार्क बन गया, ओपनिंग। समझ में आया इतना। तो अब भाई 10 लाख दिया, कोई लायबिलिटी सामने नहीं है, कुछ नहीं है, तो नेट एसेट वैल्यू यही हो गया। एक तरीके से वो हमारा क्या बन गया बेटा, हाई वाटर मार्क।
हाई वाटर मार्क वो है जिसके ऊपर हम मार के हर्डल निकालते, क्या निकालते, हर्डल निकालते हैं और उतना अमाउंट उसमें ऐड करके टोटल अमाउंट बताते हैं जितना हमें देना होता है क्लाइंट को। अगर उससे हम ज़्यादा देते हैं तो जो डिफरेंस है ज़्यादा उस पर हम परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करते हैं। आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाई वाटर में क्या होता है ये मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल करने के बाद। आइए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस फीस। क्या लिखा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट जो कि मैंने एग्जाम्पल में लिया 1 जनवरी 2021 और यहाँ पे लिखा एंड डेट जो है 31 दिसंबर 2021। एक साल का ये परफॉर्मेंस फीस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप ध्यान देना 6 महीने पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने पे मारते हैं परफॉर्मेंस फीस, कुछ लोग का ईयरली होता है, कुछ लोग का एनिवर्सरी बेसिस पे होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिवर्सरी एंड ईयरली। एनुअली और एनिवर्सरी में फर्क क्या है, एनुअली में कैसे होता है कि 31 मार्च को जब ईयर एंड होता है उसके बाद चार्ज करते हैं। अगर कैलेंडर ईयर हम फॉलो करें तो 31 दिसंबर को जो हमारा ईयर एंड होता है उस दिन फॉलो होता है, उस दिन हम परफॉर्मेंस फीस चार्ज करते हैं। बट एनिवर्सरी बेसिस पे सपोज क्लाइंट आया 1 मार्च को आया तो उसका नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट होगा वो क्या कब होगा, तो 28 फरवरी या 29 फरवरी जो होगा उस डेट को होगा। सेम जैसे बर्थडे मनाते ना वैसा सेम एनिवर्सरी उसे बोलते हैं, एनिवर्सरी डेट पे उसका कैलकुलेशन होता है। तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर जो हमारा इनिशियल कैपिटल, सपोज बंदा कोई है, मान लो अजय नाम का कोई बंदा है जो क्या लेके आ रहा है 1 जनवरी 2021 को 10 लाख रुपए लेके आ रहा है और 10 लाख रुपए लेके आ रहा है। फिर उसने क्या किया 7 जून को 1 लाख उसने बोला कि मुझे जरूरत है 1 लाख मुझे दे दो, मैंने माइनस कर दिया। फिर उसने वापस से 31 अक्टूबर को लेके आया 1 लाख रुपए। तो भाई मेरे पास कुछ दिन पैसे नहीं थे ना 1 लाख, यहां पे देख सकते हो ना, यहां पे नहीं पैसा बहुत दिन हो गए ना। देखो जैसे जून में पैसे आए थे, फिर डायरेक्ट कब जून में पैसे गए, लेकिन आए कब 31 अक्टूबर को, तो कुछ डिफरेंस डेज का पैसा नहीं था। इसलिए हम इसको जो परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेशन होता है वो डे बेसिस पे होता है। किस पे बेसिस होता है, डे। तो हम टोटल अगर देखेंगे तो ये 2 डेट का जो टोटल है 365 आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका डेज का जो टोटल है 365, 1 साल हो गया। अच्छा अब इनिशियल जो हमारे पास आया उसे हम क्या बोल दिए, हाई वाटर मार्क बोल दिए, और यहाँ पे 10 लाख रुपए हाई वाटर मार्क मेरा लगा। क्लाइंट ने मुझे, मतलब मैं अजय क्लाइंट सामने वाले को दे रहा हूं तो सामने वाले के पास 10 लाख रुपए गया। अच्छा अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 10 लाख रुपए आप हाई वाटर मार्क पकड़ोगे, कितना साल रहा, तो देखो 1 जनवरी 2021 को अगर 31 दिसंबर 2021 से माइनस करोगे तो कितना होगा 364 डेज प्लस 1। आने वाला दिन शुड बी गिन गिन गिन, बेटा याद रखना है टूनिंग, आने वाला दिन शुड बी गिन गिन गिन, मतलब ये डेट माइनस ये डेट प्लस 1, टोटल कितना आ जाएगा 365। तो 365 हमारा हर्डल कितना था बेटा, हर्डल कितना था 10%, तो 1 लाख के ऊपर 10% फॉर 365 डेज के लिए मारो तो कितना होता है 1 लाख रुपए। तो ये जो 10% है ये पर अनम है, पर अनम है ये सब, ठीक है। आ जाइए ड्राइंग। 7 जून को उसने रिडीम किया, 7 जून को 1 लाख रुपए वो रिडीम कर रहा है, तो 1 लाख रुपए रिडीम कर रहा है तो कितना दिन हुआ, तो 31 दिसंबर 2021 में से 7 जून 2021 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 107 दिन प्लस 1 दिन आने वाला दिन कंसीडर होगा, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा 208 दिन। ये पैसा 208 दिन मेरे पास नहीं था, रिडीम कर लिया ना बंदे ने, कब 7 जून को, तो ये 208 दिन ये पैसा मेरे पास नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो 1 लाख मैंने यहां से भी लेस किया और इसका 1 लाख का 10% फॉर 208 डेज कितना होता है 5698.63 पैसे, 63 पैसे। तो ये मैंने माइनस किया। फिर आया एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 31 अक्टूबर को, जो कि 1 लाख रुपए ऐड करना है, लेके आ रहा है, इनफ्लो है, और ये कितना हो जाएगा टोटल 62 डेज। कैसे, 31 दिसंबर 2021 माइनस 31 अक्टूबर 2021 प्लस 1 डे कितना होता है 62, 1698.63 आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और टोटल इसका करोगे तो 96,000 आता है। और इसका हमारे पास नेट कैपिटल कितना आ गया, तो 1 लाख 10 लाख दिया था, 1 लाख गया 1 लाख आया, टोटल कितना हो गया 10 लाख। मैंने एग्जांपल के लिए एक रैंडम अमाउंट लिया है। अच्छा हमारा 31 मार्च जब आया तो सामने वाले के 10 लाख को मैंने ऐसा मेहनत करके कमाया ना कि वो पैसा हो गया 14,75,000 रुपए। बाप रे, बहुत बड़ा अमाउंट मैंने कमा लिया उसके लिए, 14,75,000। तो ये टोटल क्या हो गया बेटा, नेट एसेट वैल्यू हमारा जो आया, नैव निकाला और नैव कितना आया 14,75,000। तो 10 लाख और 14 लाख
बहुत कमा लिया, ऐसा नहीं है कुछ भी बेटा, अभी हडल तो ऐड करना बाकी है। तो 10 लाख ये कौन सा, इसके ऊपर हडल मारेंगे क्या 10%? नहीं मेरा बेटे, हडल तो मैंने इधर निकाला हुआ है, क्योंकि हडल डेज वाइज कितना दिन था और कितना दिन नहीं था पैसा, तो उसका निकाला मैंने कितना है 96,000। 96,000 जो बैलेंस अमाउंट है, मतलब 10 लाख सामने वाले ने दिया, मैंने 1475 किया, तो 1475 से माइनस किया मैंने 10 लाख, तो कितना है 475, 4,75,000। अब इसमें से 96,000 में माइनस करूंगा। देखो यहां पे क्या लिखा है, नैव इतना हो गया, लेस थ्रेश होल्ड रिटर्न 10%, जो मैंने यहां पे ये देख लो 10% निकाला हुआ है, वो यहां से लेस हो जाएगा कितना 96,000। तो बचेगा कितना बेटा, ये बचेगा हमारा ये अमाउंट कितना बचेगा 3,79,000। अच्छा 3,79,000 इज ए नेट रिटर्न एट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद जो नेट रिटर्न हमारे हाथ में आया इतना, मतलब मैंने 3,79,000 3,79,000 मैं कस्टमर जो मेरा क्लाइंट है उसको ज्यादा कमा के दिया। कितना ज्यादा कमा के दिया, 3,79,000 मैं क्लाइंट को ज्यादा कमा के दिया एक साल में। तो एक साल का जो रेट है अपना परफॉर्मेंस इसका कितना बेटा, 10% नहीं 20%। कितना बेटा 20% हमारा परफॉर्मेंस। तो हमने जो ज्यादा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, उस अच्छे परफॉर्म पे मैं 20% अपने जेबा में डाल लूंगा। तो अपने जेबा में डालने के लिए ये सब कोई देख रहा है, अच्छा इस पे जीएसटी भी लगेगा, तो 18% का जीएसटी भी काट के मैं अपने जेब में डालूंगा और बचा पैसा क्लाइंट को दे दूंगा। समझ में आया? अच्छा क्लाइंट को दो या उसका जो बैंक जो बैलेंस अपने पास पड़ा है उसी में ऐड कर दो। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा अपने जेब में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट का ही पैसा अपने पास रखा है तो उसमें से लेस करना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से, 3,79,000 लेस हम करेंगे ये दो अमाउंट। ये दो अमाउंट क्या है बताता हूं। 3,79,000 अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर 20% परफॉर्मेंस फीस पूरे साल के लिए तो 75,800 आएगा। उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा तो कितना हो जाएगा 13,644। तो यहाँ पे 75,800 है प्लस 13,644 करेंगे तो 89,444 आएगा। देख लीजिए यहाँ पे टोटल इसका कितना आ रहा है 89,444। अच्छा 89,444 अपने जेब में डालना है और क्लाइंट को कितना देना है 3,79,000। तो क्यों ना हम नेट ऑफ करके दें, सेट ऑफ करके देंगे ना। तो 3,79,000 माइनस 89,444 तो कितना बचता है बेटा बैलेंस। आप बैलेंस निकाल के देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये आपका जो 89,444 हुआ ना, ये परफॉर्मेंस फीस है। टोटल परफॉर्मेंस फीस जो हमारे जेब में जाना है, अपने जेब में जाना है, वो 89,444 हो गया। समझ में इतना। लेकिन इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या, क्लाइंट को जो देना है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे बात आती है, मैंने कहा ना नेक्स्ट हाई वाटर मार्क सिखाता हूं आपको। ये 10 लाख भी क्लाइंट का पैसा है, ये भी सब क्लाइंट का ही था। तो ये हमने क्यों निकाला 379 अपने परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करने के लिए। अब क्लाइंट का जो बैलेंस नेट पैसा बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग परफॉर्मेंस फीस, वो क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट हाई वाटर मार्क। अब अगले साल जो 10% निकालना है वो उस अमाउंट के ऊपर निकलेगा जो नेक्स्ट हाई वाटर मार्क होगा। मतलब यहां पे जो हाई वाटर मार्क लिखा देख रहे हो आप, ये यहां पे जो अमाउंट आएगा ना वो अमाउंट आएगा। कौन सा, जो नेक्स्ट यहां पे निकालेंगे नेक्स्ट हाई वाटर मार्क अभी होता है इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। कैसे, देखो ये 10 लाख क्लाइंट का है, बोला था उसने निकालने, लेकिन मैंने निकाला 14,75,000। तो 14,75,000 और 10 लाख विच एवर इज हाई, इन दोनों में से हाई कौन है, इन दोनों में से हाई कौन है, सीधी सी बात है 14,75,000 हाई। तो 14,75,000 लेस परफॉर्मेंस फीस, इसमें से लेस करोगे परफॉर्मेंस फीस क्योंकि परफॉर्मेंस फीस अपने जेब में जाना है, और 14,75,000 क्लाइंट का मूल अमाउंट हो गया अभी, तो उसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 13,85,556। ये हमारा हो जाएगा अगले साल का हाई वाटर मार्क। मतलब यहां पे हाई वाटर मार्क लिख के यहां पे क्या लिखेंगे, जब अगले साल कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे 13,85,556। ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का हाई वाटर मार्क। तो आई होप सो कि नेक्स्ट हाई वाटर मार्क आपने समझ में आया होगा। तो परफॉर्मेंस फीस का जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं, एक्सेल में ही कैलकुलेट होता है मोस्ट ऑफ। तो मैंने ये बोर्ड पे सिखाया, आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल कैलकुलेशन, कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।